बता दिए कि क्वेश्चन जमा करना पड़ेगा और ये संपत्ति है आयोग की, ये तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है, इतना जान लो। कोई भी भर्ती आयोग है, किसी भर्ती आयोग के बाप की संपत्ति नहीं है। हम लोग पैसा दिए हैं फॉर्म भरने। यहाँ जो हो रहा है ना, बहुत हम लोग देख लिया। अब तुम लोगों के तुम्ही के भाषा में आप जवाब देंगे। तुम लोग रेस्पेक्ट करने के लायक भी नहीं हो, इतने नीच हो, पतित हो तुम लोग, तो तुम लोग का नाम भी अब सही से लेने का मन नहीं करता है। अगर इलेक्शन हो जाए, चुनाव होता है विधानसभा लोकसभा का, परिणाम आ जाए, बताया ही नहीं जाए कि किस प्रत्याशी को कितना वोट आया, तब इन लोगों का क्या हाल होगा। जितना विधायक, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सिर्फ रिजल्ट घोषित कर दे, किसी को जीत घोषित कर दे और बताया ही नहीं जाए कि किसको कितना वोट आया, तब इन लोगों का क्या हाल होगा बताइए। अभी तो बता दिया जाता है कि आपको इतना वोट आया, तब इन लोग धरना पे बैठते हैं, वोट जाते हैं कि वो काउंटिंग में गिनती होगी। लेकिन इन निर्लज विधायकों को, मंत्रियों को और नेताओं को इतना शर्म नहीं आ रहा है कि इस पर आवाज उठाए कि तुम्हारा जब वोटिंग होता है तो उसमें तुम ये सब कुछ तुमको चाहिए। हम लोग का जब परीक्षा हो रहा है तो ना OMR दोगे, ना क्वेश्चन दोगे, ना आंसर बताओगे, ना कटअप बताओगे, ना मार्क्स बताओगे। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं छात्र नेता दिलीप। चाहे बिहार SSC हो, बिहार SI की परीक्षा हो, STET हो या फिर सिपाही भर्ती की परीक्षा हो, अन्य परीक्षाएं भी उसमें शामिल है। पारदर्शिता बेहद जरूरी है, लेकिन बिहार के तमाम भर्ती आयोगों के द्वारा पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और उसी को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, ऐसा कहना है दिलीप को। हमारे साथ जुड़े हैं दिलीप। सबसे पहला सवाल, बिहार में पारदर्शिता को लेकर एक लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कितनी सफलता मिली और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, ये सच्चाई है और कदम कदम पे हम लोग को थोड़ी सफलता जरूर मिल रही है। जैसे कि बिहार SI का देख लीजिए, दरोगा बहाली का 1717 दरोगा बहाली में कटअप भी नहीं दिया गया था रिजल्ट प्रकाशन के साथ, लेकिन 2446 दरोगा बहाली में PT परीक्षा के बाद 22 दिसंबर 2019 को PT परीक्षा हुई और 26 दिसंबर 2019 को हम लोगों ने आंदोलन किया और उसमें प्रमुखता से पारदर्शिता का जो भी है सब मांग हम लोगों ने रखा था। क्योंकि परीक्षा हो चुकी थी तो OMR सीट तो उस समय नहीं दिया जा सकता था, लेकिन कटअप जारी किया गया। 2446 दरोगा बहाली में, PT में भी, मुख्य परीक्षा में भी। लेकिन हम लोग की मांग अभी भी है, चाहे वो दरोगा बहाली जो 2213 है, 26 दिसंबर को PT होनी है, बिहार पुलिस का अभी रिजल्ट आया है, BSSC का जो काउंसलिंग लिस्ट जारी हुआ है, या आगे भी जो परीक्षाएं होगी, तमाम परीक्षाओं में पारदर्शिता चाहिए। आखिर परीक्षार्थी को ये पता चलना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या माना है, ये पता होना चाहिए। परीक्षार्थियों को ये पता होना चाहिए कि कट ऑफ कितना गया है, उनका मार्क्स कितना आया है। अगर वो सफल हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर असफल हो गए हैं, जो लोग असफल, उनको तो पता होना चाहिए ना कि कितना मार्क्स से वो असफल हो गए, कितना कम मार्क्स उन्होंने लाया है और कहाँ गलती किया है, तो उसमें सुधार करेंगे। ये तो हक है जानने का। क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए, परीक्षार्थियों का हक है उनके पास क्वेश्चन रहे, देख कि पता चले कि क्या क्वेश्चन है, नहीं है एग्जैक्ट। आप बताइए, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, उसका क्वेश्चन ऑनलाइन जारी कर दिया जाता है, आंसर की जारी कर दिया जाता है। यहाँ जब आप ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं तो क्वेश्चन देने में आपको क्या दिक्कत है? बिहार में ही बिहार लोक सेवा आयोग है, तो वो तो क्वेश्चन देती है, आंसर की जारी करती है, कट ऑफ के साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करती है। तो फिर दरोगा बहाली में BPSSC को करने में क्या दिक्कत है? BSSC को क्या दिक्कत है? CSBC को क्या दिक्कत है? सिपाही भर्ती में ये सब चीज़ें होना चाहिए ना। तो हम लोग का जो लड़ाई है वो जारी रहेगा। आज 7 दिसंबर है और आज 1 बजे से पटना कॉलेज में हम लोग का मीटिंग है इसी मुद्दे पे कि पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग को लंबी लड़ाई लड़नी है उसी मुद्दे पे। और पारदर्शिता लाने का मतलब ही मेरा है कि परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद, यानी कि जब परीक्षा देके लोग लौटने लगे परीक्षा हॉल से, तो OMR सीट की कार्बन कॉपी या छाया प्रति जो भी हो और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए। और उसके बाद आप 10 दिन 15 दिन में, जितना दिन में आपको संभव हो, आंसर की जारी कीजिए। उसके बाद आप जब रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए। इतना करने में मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होनी चाहिए। अभी रेलवे की भी परीक्षा हुई, उसमें भी आंसर की ये सब जारी किया गया है, तो इसको क्या दिक्कत है? यूपी में किया जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है, या ऑनलाइन हो रहा है तो क्वेश्चन जारी कर दिया जाता है, ऑनलाइन आंसर दिया जाता है, बताया जाता है, तो यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ BED का एंट्रेंस होता है, पूरे जिला में हुआ, बिहार के सभी जिला में, उसमें OMR सीट का कार्बन कॉपी दे दिया गया, आंसर की जारी किया गया, फिर रिजल्ट के साथ जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स भी बताया गया। तो दरोगा बहाली में, सिपाही बहाली में या BSSC में ऐसा करने में क्या दिक्कत है? और दरोगा बहाली में सबसे बड़ा देखिए जो गुंडागर्दी होती है धांधली करने का, कि PT मेंस परीक्षा दोनों का रोल नंबर अलग अलग करे। एक ही अभ्यर्थी का PT का रोल नंबर अलग, मुख्य परीक्षा का अलग, यानी कि जो अभ्यर्थी PT फेल है वो मुख्य परीक्षा में बैठ सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो PT पास है या फेल है। तो ये नहीं होना चाहिए। सब PT मेंस
हर स्तर पे एक ही रोल नंबर होना चाहिए। जब आईएएस की परीक्षा में, बीपीएससी में, यूपीएससी में एक ही रोल नंबर रहता है हर स्टेज पे, तो यहाँ आप दरोगा बहाली में अलग अलग क्यों कर रहे हैं? ये तो बहुत गलत है। उसके बाद आप देखिए होम सेंटर दिया जाता है पीटी में, दरोगा बहाली में। आखिर क्यों होम सेंटर दे रहे हैं भाई? आप गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए ना। होम सेंटर दे रहे हैं, वहाँ खुलेआम धांधली होती है, क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जाता है, क्वेश्चन बाहर आ जाता है। तो पेपर लीक भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सिपाही बहाली जो अभी रिजल्ट कल आया है, 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को परीक्षा हुई थी, और मेरे पास भी उसका आंसर आया था। मैंने तो ईमेल कर दिया था मुख्यमंत्री जी को, और वो फेसबुक पे भी डाल दिया था, हर जगह डाल दिया था, सोशल साइट्स पे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से मुझे ब्लॉक कर दिया गया, ईमेल पे मुझे ब्लॉक कर दिया गया। तो ये तो बिहार में चल रहा है। और उस समय परीक्षार्थियों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। देखिए परीक्षार्थी भी दोषी है। 10 लाख परीक्षार्थी उसमें अपियर हुए थे, और मैं चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कहता रहा कि अभी साथ दीजिए, पेपर आउट है, इसका आंसर वायरल है, आप लोग अभी सड़क पे उतरिए, आंदोलन कीजिए, नहीं तो जब रिजल्ट आएगा तब पछताइएगा। और आज देखिए उस समय कोई साथ नहीं दिया मेरा। मुश्किल से 10 से 15 लोगों ने फ़ोन किया। क्यों? क्योंकि सबके पास आंसर आ चुका था। 99% स्टूडेंट्स के पास आंसर आ चुका था, और वही आंसर एग्जाम में भी मैच कर रहा था। तो इस वजह से परीक्षार्थी मेरे साथ नहीं आए। देखिए जो सच्चाई है मैं उगलता हूँ, सच्चाई बोलने से मैं नहीं डरता हूँ। बहुत परीक्षार्थी को बुरा भी लगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि 99% जो बिहार पुलिस के परीक्षार्थी थे उनके पास आंसर आ चुका था। और हाँ, अगर ये होगा कि किन्हीं ने मोबाइल ऑफ कर लिया होगा पहले ही, तो उनके पास नहीं गया होगा, या जिनके पास एंड्रॉयड सेट नहीं होगा, व्हाट्सएप नहीं चला रहे होंगे, उनके पास नहीं गया होगा। लेकिन 99% स्टूडेंट के पास आंसर गया था, और इसी वजह से परीक्षार्थियों ने मेरा साथ नहीं दिया और सड़क पे भी नहीं उतरे, ना ही कोई विरोध हुआ पेपर लीक का। तो आज भुगतना पड़ रहा है ना। आज क्या हुआ, जिनको 90 क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया था उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है पीटी का कल जो रिजल्ट आया है। हमारे पास भी लगातार फोन आ रहे हैं कि सर हमने इतना बनाया था और मेरा इतना सही हो रहा था, इसके बावजूद हमारा नहीं हुआ है। जो अभी सिपाही भर्ती का रिजल्ट आया है सोमवार 6 दिसंबर को 8415 पदों का, इसको लेकर तो ये क्या मामला है, ये क्यों हो रहा है सर? देखिए आपके पास 80 85 90 क्वेश्चन का आंसर आ गया, फ्री में आ गया इन लोग के पास, और ये लोग खुश हो गए कि मेरे पास तो 80 क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो हम क्यों विरोध करें पेपर लीक का। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि आपको 100 में 100 क्वेश्चन भी मिल जाएगा तो भी आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आप पैसा नहीं ना पहुंचाए थे। आपके पास सेटर जो है वो क्वेश्चन नहीं दिया है। आप जब सेटर से क्वेश्चन लीजिएगा, जो मेन शिक्षा माफिया है उससे क्वेश्चन लीजिएगा, आंसर लीजिएगा, उसको पैसा दीजिएगा, तब ना आपका सिलेक्शन होगा। आप भले 100 में 100 मार के आइए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इससे मुश्किल से अगर 5% भी अगर मेरिट वाले होंगे तो बहुत होगा। मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ, इस सिपाही भर्ती का जो रिजल्ट है 5% भी अगर मेरिट वाले हो, जो ईमानदारी से पास किए हो, 5% होगा, वही बहुत होगा। वरना 95% जो है वो सेटिंग गेटिंग वाला है, जिसको आंसर मिल गया वही लोग हैं। लगभग 10,20,000 अभ्यर्थी थे जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। लगभग 50 या 60,000 के आसपास पास हुए होंगे। सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि जो मेरिट से पढ़ कर गए, जिनके पास आंसर नहीं पहुंचा, उनके साथ तो अन्याय हो गया। बिल्कुल अन्याय हुआ है, बिल्कुल अन्याय हुआ है। लेकिन इसके लिए दोषी भी परीक्षार्थी ही है ना। जब पेपर लीक हो रहा है, आंसर वायरल है, तो उस समय आप लोग सड़क पे क्यों नहीं उतरते हैं? आज परीक्षा हुई, आज आंसर वायरल है, कल सड़क पे उतर जाइए। लेकिन नहीं, मैं तो आगे आ रहा था ना, मैं तो आगे आके लीड करने के लिए तैयार था, परीक्षार्थियों को बुला रहा था, लेकिन नहीं आए तो हम क्या कर सकते इसमें। और जब रिजल्ट आएगा तब आप कहिएगा, जब आपका रिजल्ट नहीं हुआ तब आप ये बात बोलिएगा कि पेपर लीक के चलते मेरा रिजल्ट नहीं होता। ये तो फिर वही बात होगी ना कि जब आपका रिजल्ट नहीं हुआ तब बोले थे, ये तो गलत हो जाता है। जब पेपर लीक के कारण आपका रिजल्ट, पेपर लीक जब हुआ उसी समय आपको विरोध करना चाहिए था। और मैंने बहुत कोशिश किया, हाथ जोड़ के विनती किया सबसे, परीक्षार्थियों से कि आप लोग उतरिए सड़क पे, लेकिन नहीं आए लोग। देखिए 90 आ रहा है, 95 आ रहा है, आया नहीं है क्योंकि मार्क्स नहीं जारी किया गया है। तो धांधली में एक क्या ये भी है खासियत कि मार्क्स मत जारी करो? यही तो बात है। सिपाही बहाली में, दरोगा बहाली में आपको ना ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी जा रही है, ना ही आपको कट ऑफ बताया जा रहा है, ना ही मार्क्स बताया जा रहा है। तो आप कितना भी कह लीजिए कि 100 में 100 हम बना के आए हैं, 100 में 99 बना के, आपके पास प्रूफ ही नहीं है ना। आपको ना ओएमआर सीट दे रहा है, ना आरटीआई से भी नहीं दिया जा रहा है सीएसबीसी में, और ना ही बिहार दरोगा बहाली में। तो आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, तो आप कितना भी बना लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो गुंडागर्दी है ना। और सीएसबीसी का जो रूल बना है, रूल तो नहीं है, मनमानी है कहिए, तो ये सुनीत कुमार के जो द्वारा ही बनाया गया। वो भी सुनीत कुमार ही इससे पहले चेयरमैन थे सीएसबीसी के, तो वही वहाँ पे ये चीज़ कर चुके हैं। और दरोगा बहाली में भी वही हो रहा है कि गुंडागर्दी हो रहा है कि आपको आरटीआई से भी ओएमआर सीट का छाया प्रति नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको कुछ बताया जाएगा। तो ये सब जो है धांधली करने का तरीका है, ओएमआर सीट अंदर से रंगने का। और आपका मार्क्स भी आया है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं। इसीलिए हम मांग करते हैं बार बार कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी छाया प्रति स्टूडेंट्स को मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले। क्योंकि जब परीक्षार्थी के पास सबूत होगा तो आयोग भी ऐसा नहीं कर पाए। कम से कम
पैसा लेके पास किसी को कर देगा, लेकिन फेल तो नहीं ना कर पाएगा किसी को। जितना कटअप हो, आखिर कुछ तो कटअप इसको बनाया गया होगा, तो कटअप से के बराबर या कटअप से ऊपर जिसका मार्क्स हुआ उसको तो नहीं फेल किया जा सकता है। और आप बताइए कि यूपीएससी आईएएस का एग्जाम देने में लोग इतना परसेंटेज नंबर नहीं ला पाते हैं, बीपीएससी में नहीं ला पाते हैं, जहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी उतना मार्क्स नहीं ला पाते हैं। और जहाँ निगेटिव मार्किंग रहता है वहाँ 100 में आप 97-95 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो भाई तो आपको तो आईएएस टॉप कर जाना चाहिए। वो इंडिया में क्या, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कोई एग्जाम हो तो उसमें भी टॉपर होना चाहिए। लेकिन सिपाही बहाली में 100 में 99 कोई सही कर लेता है, 97 सही कर लेता है, वो आदमी बीपीएससी का फॉर्म भरता है तो उसको 40 या 30 नंबर आता है। तो आप सोचिए कि क्या हो रहा है, यानी कि ओएमआर सीट अंदर से रंगा जा रहा है। जाहिर सी बात है, उसको आंसर घर पहुंचाया जा रहा है पैसा लेके। जरूरी है कि रिजल्ट के साथ मार्क्स जारी किया जाए। बिल्कुल, यही तो हम मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट जैसे ही आया आप कटअप देते, सबका मार्क्स बताते, क्या दिक्कत था? कटअप के साथ आप मार्क्स बताते। आखिर जो स्टूडेंट्स फेल हो गए उनको ही पता चलना चाहिए ना कि मेरा कितना कम मार्क्स आया, कितना कम मार्क्स से हम फेल हुए, कितना और हमको लाना चाहिए, कितना और मेहनत करना है। जैसे बीएसएससी का ही देखिए, काउंसलिंग लिस्ट जारी कर दिया गया, लेकिन काउंसलिंग लिस्ट के साथ ही उसको कटअप देना चाहिए था। आखिर कुछ तो कटअप बनाया गया होगा ना। सभी परीक्षार्थी का मार्क्स जारी करना चाहिए था, 53,000 जो थे उनका मार्क्स जारी होना चाहिए। हम लोगों ने ये मांग भी रखा था, लेकिन बीएसएससी ने ऐसा नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये सब गड़बड़। आखिर आज जो बीएसएससी में 7 साल से 8 साल से लगे थे और 53,000 स्टूडेंट्स इसमें इंतजार कर रहे थे, और अचानक से उनको पता चलता है कि मेरा तो इसमें लिस्ट में नाम ही नहीं। उन पे क्या बीत रही होगी? कम से कम उनको ये जानने का तो हक था ना कि कितना नंबर से उनका छूट गया, कितना कटअप गया, उनका कितना मार्क्स आया। तो ये तो कहीं ना कहीं घोर अन्याय हो रहा है बिहार में परीक्षार्थियों के साथ। और ये हर चीज़ में सिर्फ बीपीएससी में जारी किया जाता है, बाकी दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी, हर जगह देखिए इसी तरह गुंडागर्दी हो रहा है। बीएसएससी से जुड़ा एक और सवाल, महत्वपूर्ण सवाल हम रखेंगे। आप लोगों की और अभ्यर्थियों की एक और डिमांड थी कि काउंसलिंग में कम से कम 2 गुना 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। 2014 की बहाली थी, 8 साल लगभग हो चुके थे। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो काउंसलिंग में नहीं जाएंगे, सीटें खाली ना रह जाए, इसलिए कम से कम 2 गुना बुलाया जाए। लेकिन आयोग 1.1 गुना ही बुलाया है उसने। और ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में निराशा है, वो ये सोच रहे हैं आखिर क्यों नहीं बुलाया गया। क्या आपको नहीं लगता है कि आयोग को कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 1.5 गुना भी बुलाता? देखिए, हम लोगों ने मांग भी रखी थी कि 2 से 2.5 गुना, और हमें लगा था कि कम से कम 1.5 गुना बुला ले आयोग। 1.5 गुना भी बुलाना चाहिए था आयोग को, लेकिन बीएसएससी ने ये बहुत बड़ी गलती की है और ये छात्रों के साथ बहुत अन्याय किया है। कम से कम 1.5 गुना बुलाना चाहिए था। और ये बहाली 7.5 साल पहले की है, और एक भी सीट इसमें खाली नहीं जानी चाहिए। अब तो लिस्ट जारी कर दिया गया, खैर चलिए, लेकिन अभी भी हम गुजारिश भी करेंगे और उनको बताना भी चाहते हैं। एक तरह से समझिए कि चेतावनी भी है और हाथ जोड़ के विनती भी है बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष से कि एक भी सीट इसमें खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 7.5 साल पहले की वैकेंसी है। और एक भी सीट अगर खाली रह जाती है तो ये जो इतने हजारों स्टूडेंट्स हैं इनके साथ बहुत अन्याय होगा, क्योंकि हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, कहीं भी आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए एक भी सीट खाली न रहे। और जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगा हम लोग नज़र रखेंगे कि कितने लोग अपीयर हो रहे हैं काउंसलिंग में, पर डे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अगर जैसे कि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपीयर भी नहीं होंगे, जैसे जॉब में है बहुत सारे। कल ही मेरे पास फ़ोन आया है दिल्ली से, वो लोग सब इंस्पेक्टर है, किसी पद पे हैं, दिल्ली में है। तो उन लोगों ने खुद कहा कि दिलीप जी आप लोग जो मुहिम चला रहे हैं कि जो लोग जॉब में हैं वो लोग काउंसलिंग में नहीं आवे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी बेरोजगार भाई की नौकरी न छीने, इसलिए हम काउंसलिंग में अपीयर नहीं होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो है बहुत इच्छा था, मेरी दिली तमन्ना थी कि हम बिहार में जॉब करें, लेकिन चूंकि बीएसएससी ने गलती किया है, बहुत बड़ी ये किया है कि 7.5 साल बाद ये ऐसा हो रहा है, तो अगर हम वहाँ चले जाते हैं तो मेरा तो एक जॉब पहले से है, यहाँ भी हम छोड़ देंगे और वहाँ भी अगर ले लेते हैं तो किसी एक बेरोजगार भाई का हम जो सो नौकरी छीन लेंगे। तो इसलिए हम काउंसलिंग में नहीं जाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इसी तरह हम और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जो लोग आप लोग जॉब में हैं तो कम से कम आप ग्रेड पे भी देख लीजिए कि आपको पहले से कितना जॉब मिल रहा है और यहाँ जॉब में कितना पैसा मिल रहा है, और यहाँ आप ज्वाइन करते तो कितना पैसा मिल रहा है। और सिर्फ यही चीज़ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कम से कम मानवता भी देखिए कि आप पहले से जॉब में हैं और कोई है जो 7.5 साल से जॉब के लिए इंतजार कर रहा है, और आप अगर काउंसलिंग में नहीं जाते हैं तो आपके वजह से किसी बेरोजगार भाई को नौकरी मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मानवता होगा और बिहार के लिए बहुत अच्छा काम आप करेंगे। तो आप जहाँ भी है वहाँ से थोड़ा इतना कीजिए, आप खुद भी अपील कीजिए, और कम से कम इतना कीजिएगा अगर आप जॉब में हैं तो काउंसलिंग में नहीं आइए। क्योंकि काउंसलिंग में अगर आप नहीं आते हैं तो होगा कि काउंसलिंग में अपीयर नहीं होइएगा तो वहाँ खाली रह जाएगा, तो फिर से दोबारा लिस्ट जारी करना पड़ेगा काउंसलिंग का। और बीएसएससी को हर हाल में काउंसलिंग का दूसरा लिस्ट जारी करना पड़ेगा। अगर यहाँ खाली रह जाता है तो हम लोग करवाएंगे,
हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि 7.5 साल पहले की वैकेंसी है। और हम सचिव महोदय से निवेदन भी कर रहे हैं, हम उनको बता भी रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि आप जो करना है कीजिए, लेकिन एक सीट भी खाली नहीं रहनी चाहिए। आप 1.5 गुना दीजिए, 2 गुना दीजिए, आपने मनमानी किया कि 1.1 ही दिए हैं तो ठीक है, आप तो दे दिए, लेकिन एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, अन्यथा फिर जिस तरह 7 दिसंबर को हम लोग BSSC ऑफिस में घुस के काउंसलिंग करवाने वाले थे, तो आपने लिस्ट जारी कर दिया, इसलिए हमने आज का आंदोलन को रोक दिया। और दोबारा अगर सीट खाली रहा और दोबारा काउंसलिंग नहीं आप लिस्ट जारी किए, तो हम लोग जाके अपना लिस्ट खुद जारी करवाएंगे, BSSC ऑफिस में घुस के लिस्ट जारी करवाएंगे। क्योंकि अब ये लोग जो है कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो अब ये लोग का जो उपाय है यही करना होगा। जिस तरह आप देखिए दरोगा बहाली में गुंडागर्दी किया जा रहा है, हर जगह जो ये लोग सोच लिया है ना कि स्टूडेंट यूनाइट नहीं है, अलग अलग बटे हुए हैं, तो अब हम लोग यूनाइट हो रहे हैं। इन लोग को इसी के भाषा में अब हम लोग जवाब देंगे। 2446 दरोगा बहाली की लड़ाई 2020 से आप लड़ते आए। जून 2021 में इसका अंतिम मेधा सूची भी जारी कर दिया गया है, लेकिन अब मामला कोर्ट में जाके फंस गया है। अगली सुनवाई 3 जनवरी को है, 2022 में स्टे लग गया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा कि इसमें गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, तभी स्टे लगाया गया है। और कोई भी बहाली पे अगर फर्स्ट हियरिंग में भी रोक लगा दी जाती है, तो समझिए कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी कोर्ट को लगा है, तभी लगाया गया है, अन्यथा स्टे नहीं लगाया जाता, सुनवाई होते रहती। लेकिन जो अभ्यर्थी इंतजार में थे नियुक्ति की, उनके लिए तो समस्या हो गई अभी। नहीं तो उनको क्या दिक्कत है, थोड़ा सा इंतजार कर ले, क्योंकि जिनका मेरिट से सिलेक्शन ईमानदारी से हो, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आखिर कोर्ट में बहस चलेगा, जो भी होगा, तो ये तो सिर्फ गड़बड़ी जो किया है आयोग उस पे हो रहा है बात कि गड़बड़ी आपने किया है, जो कट ऑफ से ज़्यादा उनका सिलेक्शन नहीं किया, आप क्यों नहीं किए। और जहाँ गड़बड़ी होगी, जो गड़बड़ी किए होंगे वो लोग नपेंगे, उन पे कार्रवाई होगी। जो लोग मेरिट से पास हुए हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप 6 महीना से इंतजार कर रहे थे, आखिर जून में रिजल्ट जारी हुआ, अभी तक ज्वाइन नहीं कराएगा तो आपको कोई धरफड़ी नहीं थी। और आज जब कोर्ट ने रोक लगा दिया, तो आपको धरफड़ी किस लिए है? अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो आपको साथ देना चाहिए कि चलो कोर्ट ने कम से कम स्टे लगाया। और जो लोग, चाहे वो जो भी हो, अगर जो लोग इतना कह रहे हैं कि 1 महीना लेट होगा, क्या हो जाएगा 1 महीना लेट होने से? नहीं, लेकिन जो मान लीजिए मेरा ही अगर ज्वाइनिंग हो जाए, मैं मतलब कि हो गया है, मेरा मेधा सूची में नाम हो गया है, ज्वाइनिंग के इंतजार में थे, और जब कोर्ट में मामला जाके फंस जाता है, तो कहीं ना अंदर हड़बड़ाहट थोड़ा बढ़ेगा ही, और वो घबराहट तो दिखाई देगा ही। और वही घबराहट की वजह से सरदार पटेल भवन अभ्यर्थी पहुंचे भी थे। तो उनके अगर देखा जाए परिप्रेक्ष्य में, तो गलती उनकी तो नहीं मानी जाएगी, और पिसा वही रहे हैं। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा ना कि जो लोग मेरिट से सेलेक्ट हुए हैं उनकी कोई गलती नहीं है, और उनको कुछ होने भी नहीं जा रहा। अगर उनके साथ भी कुछ अन्याय होगा तो हम उनके लिए भी लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो जो मेरिट से पास हुए उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ा सा टेंशन तो होगा, जाहिर सी बात है, जो सिलेक्ट हो गए हैं तो कोर्ट ने रोक लगा दिया तो उनको घबराहट होगी, लेकिन घबराने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरिट से सिलेक्शन आपका हुआ है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जो सेटिंग गेटिंग से गया होगा उसको दिक्कत होगा, आपको क्या दिक्कत है? आप मेरिट से गए, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इसलिए आप बिल्कुल ही नहीं घबराइए और इंतजार कीजिए, कोर्ट के आदेश का इंतजार कीजिए। और आप लोग भी साथ दीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए। आप लोग भी अगर मान लीजिए बन के दरोगा जाइएगा, तो आप किस लिए जा रहे हैं दरोगा बने? क्या आपका मकसद पैसा कमाना है, पैसा ऐंठना है? मतलब बलात्कार कोई करेगा, किसी को अरेस्ट कर लीजिएगा पैसा लेके, चोरी कोई करेगा, अरेस्ट किसी को कर लीजिएगा पैसा लेके, आप इसलिए जा रहे हैं? अगर नहीं, आप ईमानदारी से जा रहे हैं, प्रशासन में सही से काम करने के लिए जा रहे हैं, बिहार के लिए सही से कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको तो इस लड़ाई में साथ देना चाहिए। गलती BPSSC ने किया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि BPSSC की गलती और BPSSC की गुंडागर्दी और धांधली की वजह से जो मेरिट से सिलेक्ट हुए वो भी पिस रहे हैं, और जो असफल हो गए हैं कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने के बावजूद भी, वो लोग भी पिस रहे हैं। तो गलती तो BPSSC की। इन लोगों को तो जाके BPSSC के चेयरमैन से सवाल जवाब करना चाहिए। इन लोग को सरदार पटेल भवन नहीं, BPSSC के चेयरमैन से जाके इन लोग को सवाल जवाब करना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि आप लोग जितने सिलेक्ट लोग हैं, जाइए BPSSC के चेयरमैन सुनीत कुमार का घेराव कीजिए, उनसे जवाब मांगिए। आप दिलीप को क्या लगता है 3 जनवरी को क्या होगा? देखिए, अब 3 जनवरी की तो कोर्ट का मामला है, उसमें क्या बोले, लेकिन गड़बड़ी तो है इसमें। हम तो PT से मामला उठाते रहे हैं, और हम तो चाहेंगे कि कोर्ट में जो स्टूडेंट्स के तरफ से वकील है, अभी तो बहुत सारा केस खुला ही नहीं है, अभी तो बहुत सारा केस नहीं खुला, बहुत सारे ग्रुप में केस हुआ। अभी तो 21-22 को हाइडिंग है, जो मेडिकल वाले इशू पे, और ये कट ऑफ टाइगर जंप पर भी है, टाइगर जंप पे भी कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने वाले भी 4-5 ग्रुप में केस किए हुए हैं। तो अभी तो बहुत सारे मामले का अभी सुनवाई भी नहीं हुई। लेकिन देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग अलग अलग ग्रुप में केस किए हुए हैं लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग अपने वकील से इतना भी बोलिए कि आप जिस आधार पर लड़ रहे हैं वो ठीक है, उस पर लड़िए, लेकिन एक आधार और बनाइए,
वकील को बोलिए कि कोर्ट में बोले इस बात को कि पीटी से लेकर हर स्तर पे इसमें धांधली हुई है। पीटी में पेपर लीक हुआ, ओएमआर सीट रंगवाया गया 25 लाख लेके। मेंस में एक ही सीरियल के कई रोल नंबर वाले पास कर गए, जिसका खबर प्रभात खबर में छपा था, सेटिंग या संजोग। हाँ, दैनिक भास्कर में छपी थी कि सेटिंग या संजोग। उसके बाद टाइगर जंप पे अचानक रोक लगा दिया गया। उसके बाद एडमिट कार्ड जारी करने के बाद भी फिजिकल नहीं लिया गया मेडिकल वाले इशू पे, तो ये तो गुंडागर्दी हुआ। उसके बाद कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स रहने पे सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद देखिए पीटी रिजल्ट के बाद जब आप मांगते हैं कि हमारा मार्क्स कितना है, ओएमआर सीट का छाया प्रति दीजिए, कार्बन कॉपी दीजिए, तो उस समय क्या जवाब दिया गया कि अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही इसलिए जवाब नहीं देंगे। जब बहाली की प्रक्रिया पूर्ण हो गई तब मांगा गया तो जवाब देता है कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। फिर जवाब आता है जब दूसरा लगाते हैं तो आपका मार्क्स अपलोड कर दिया गया। फिर जवाब आता है अगस्त के बाद जिन लोगों ने लगाया कि नहीं 1000 रुपया तो तब मांगा जा रहा है जब प्रथम अपीलीय प्राधिकार में सुनवाई होती है, रोज जजमेंट देते हैं, तब ये कहा जाता है कि 1000 रुपया दीजिए। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्या जवाब आया कि नीलामी की जा रही है इसलिए आपको कोई जवाब। इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला इसमें हुआ है। नहीं तो एक ही जवाब सबको मिलना चाहिए ना। अगर आरटीआई के दायरे में नहीं आता है तो हर किसी को पीटी रिजल्ट के बाद भी अगर लगाया गया तो उससे में भी यही जवाब आता कि आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। अभी आप कह रहे हैं कि नीलामी हो रही है इसलिए जवाब, आखिर एक ही सूचना मांग रहा है कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दीजिए, तो अलग अलग जवाब क्यों दे रहा है बीपीएससी? कट ऑफ को लेकर जो अभी के स्टे लगा हुआ है उसमें थोड़ा अभ्यर्थी अभी भी समझे नहीं है कि मामला क्या है। जैसे कि आयोग ने तो बता दिया था कि मिनिमम कट ऑफ सार्जेंट का जारी किया गया है, तो फिर जब आयोग ने बता दिया तो फिर स्टे क्यों लगा, ऐसा पूछना है कई जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं। आप एक्सप्लेन करिएगा इसको बेहतर से। देखिए तो कोर्ट में मामला है, ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं होगा। अब बहुत सारी बातें हैं जिसको सार्वजनिक नहीं भी बोलना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा रण कोर्ट का इंतजार कीजिए। लेकिन देखिए मैं इतना ही कहूँगा, दरोगा का कट ऑफ नहीं है, दरोगा का कट ऑफ नहीं है, जारी नहीं किया गया, लेकिन आयोग को करना चाहिए था ना सबका कट ऑफ जारी। आखिर दरोगा का कट ऑफ करने में क्या दिक्कत है? जब मेंस का आपका कट ऑफ एक था तो फाइनल में भी आपका एक ही होना चाहिए। और उसमें भी अगर अलग अलग आप कर रहे हैं तो फिर जब फिजिकल का आपका अलग अलग उसमें क्राइटेरिया रखे हैं, दरोगा के लिए अलग, सार्जेंट के लिए अलग, तो फिर आपको तो कट ऑफ जारी करना चाहिए था। अलग अलग जब क्राइटेरिया आप फिजिकल का रखे हैं तो उसके आधार पे आपको अलग अलग कट ऑफ जारी करना चाहिए ना। बीपीएससी में ठीक है कि सब पोस्ट के लिए होता है एक ही कट ऑफ, लेकिन उसमें इस तरह का क्राइटेरिया तो अलग अलग नहीं रहता है ना। अकाउंटेंट का है तो उसका अलग ही बहाली होता है, ऐसा तो नहीं किसी एसडीओ के साथ और डिप्टी कलेक्टर के साथ आता है तो उसी के साथ प्रशासनिक विभाग के साथ ले लिया जाता है, अलग से होता है। तो आपको सर्जेंट का अलग से लेना चाहिए था, आपको इतना ही था सर्जेंट का अलग से ले लीजिए, दरोगा का अलग। आखिर आप सर्जेंट का क्यों 215 अभी ले रहा है ना, इसमें 2213 में 215 या कुछ है, तो ये सर्जेंट का अलग से क्यों ले रहे हैं? उसी में आप ले लेते या अलग से सर्जेंट का निकाल देते। आखिर ईएसआई का, एक्साइज इंस्पेक्टर का आप क्यों अलग निकालते हैं भाई? उसका भी इसी में कर देते, तब उसका आप अलग निकालते हैं, सर्जेंट का अलग क्यों नहीं निकालते? सर्जेंट का अलग निकालिए, आप बहाली ही अलग निकाल देते। मतलब आपका कहना करते हैं कि दरोगा का कट ऑफ छुपाने के लिए सर्जेंट को एक साथ निकाला जाता है। बस यही मुद्दा है कि दरोगा में बहाली में धांधली करने के लिए सर्जेंट को इसमें जोड़ दिया गया, ताकि उसके आड़ में दरोगा के पोस्ट को बेच दिया जाए, 25 लाख लेके दरोगा का सीट बिक जाए। और बेचा भी गया है, ये निश्चित है। अगर नहीं ऐसा होता तो ओएमआर सीट देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिर ओएमआर सीट परीक्षार्थियों को दे देगा तो इसमें कौन सी आपत्ति हो जाएगी? कौन सा देश को खतरा हो जाएगा भाई? कौन सा चीन हमला कर देगा हम पे, या कुछ आतंकवादी हमला हो जाएगा, या कुछ ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा? मुझे तो नहीं लगता है। जब बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है और मुख्य परीक्षा की कॉपी जब मांगी जाती है ना, 2 साल बाद भी मांगी जाती है, तो वो आरटीआई से तो कॉपी जिरोक्स करा के उसका दिया जाता है। और यहाँ तक कि बीपीएससी ने मार्क्स कम किया है बहुत स्टूडेंट्स का, 9 मार्क्स कम किया है किसी को, और 8 मार्क्स से वो स्टूडेंट्स फेल है, लेकिन उसके बावजूद भी बीपीएससी ने आरटीआई का जवाब दिया और कॉपी दिया है। लेकिन ये दरोगा बहाली में क्यों नहीं दिया जा रहा है भाई ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी? और आपको बता दें अभी जो आरटीआई का बहुत सारे लोगों ने लगाया है, एक ऐसा भी मामला मेरे साथ 2-4 आया है जिसको कि जबरदस्ती हाइट में फेल कर दिया गया है लड़की को। आप बताइए आपका हाइट अभी कितना है? 2 घंटा में बदल जाएगा क्या? 2 दिन में भी नहीं बदलेगा मुझे लगता है। लेकिन उसका हाइट है 161 है, उसका दिखा रहा है 159, और उसको जबरदस्ती फेल कर दिया गया। आप सोचिए कितना बड़ा यह अन्याय हुआ है। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा कि आपको तो उसी समय बोलना चाहिए सब बात, लेकिन बहुत लोग होता है कि डर जाते हैं। उस समय सुनीत कुमार भी वहां मौजूद थे और डरा दिया गया उस लड़की को। आप सोच लीजिए, सुनीत कुमार ने बहुतों को डराया है उसको कि कुछ करोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। आप बताइए इस तरह से गुंडागर्दी होता है? आखिर चेयरमैन वहां मौजूद किस लिए है भाई? यानी कि जिससे पैसा लिए हैं आप उसको बहाल कर दीजिए, और जिसने लिए उसको जबरदस्ती फेल कर दीजिए। तो यहाँ स्टूडेंट का भी थोड़ा सा गलती है, उनको डरना नहीं चाहिए। जब हाइट में आपका जितना हो तो अभी भी रहेगा ना, बढ़ थोड़े जाएगा भाई, 6 महीना में बढ़ रहा घट नहीं जाएगा। तो इसलिए उनको हम तो कहें कि आप क्लेम कीजिए, मीडिया के सामने लाइए उस चीज को। आरटीआई से जवाब मांगा जा रहा है किसी को
तो वहाँ पे जब बुलाया जा रहा है प्रथम अपीलीय प्राधिकार में, तो जबरदस्ती उसको कहता है तुम लिखो कि तुमको जो है OMR शीट ये क्वेश्चन बुकलेट दिखा दिया गया और हम संतुष्ट हैं। जबरदस्ती कहा जा रहा है कि लिखिए। आप सोचिए। अब छात्र नेता दिलीप पारदर्शिता की लड़ाई बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में लाने के लिए लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। युवाओं से और जो अभ्यर्थी हैं उनसे क्या अनुरोध करते हैं? देखिए, जितने भी बिहार के छात्र छात्राएं हैं उनसे हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आपकी संख्या 25 लाख है पूरे बिहार में। आप एक दिन सड़क पे उतर जाइएगा ना तो सरकार हिला दीजिएगा और मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री आवास छोड़ के सिंगापुर कहाँ जाना पड़ जाएगा। राजगीर तो बराबर ही जाते हैं, लेकिन राजगीर भी डर से अब नहीं जाएंगे। और ये सुनीत कुमार क्या चीज़ है और ये KS द्विवेदी क्या चीज़ है और BSSC के सचिव अध्यक्ष क्या चीज़ है, ये सब का कोई औकात नहीं है। लेकिन आप लोग जो है सो घर बैठे रहते हैं, तमाशा देखते हैं, उसी का नाजायज फायदा ये भर्ती आयोग और सरकार उठा रही है। आप सोचिए ना कि जब हम लोग की संख्या कम रहती है उसके बावजूद भी इतना असर होता है कि हम बोले कि BSSC ऑफिस में जाके हम लोग 7 दिसंबर को काउंसलिंग करवाएंगे और जिस दिन ये घोषणा होता है उसी रात में काउंसलिंग लिस्ट आ जाता है। तो आपको क्या लगता है एक दिन BSSC ऑफिस आप लोग पहुंच जाइएगा तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स जारी नहीं BSSC करेगा, उसी दिन उसको करना पड़ जाएगा। लेकिन आप लोग घर बैठे सोचते हैं कि चलो दिलीप कुमार तो करिए रहा है ना, हम घर बैठे तमाशा देखते हैं। बहुत कम लोग आते हैं और जो लोग आते हैं उनको दिल से धन्यवाद, लेकिन जो लोग नहीं आते हैं सोचिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। अभी भी सिपाही बहाली में 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, लेकिन कितने लोग हैं जो साथ देने के लिए तैयार है सड़क पे उतरने के लिए? कल रिजल्ट आया है, आप सबको पता है कि आंसर वायरल था, सही आंसर था और पैसा लेके OMR शीट रंगा गया, सबको पता है। चाहे वो गांव का स्टूडेंट्स हो या शहर का हो, सबको पता है। दरोगा बहाली में 6.5 लाख स्टूडेंट्स है। क्या आपको नहीं पता है कि पेपर लीक होता है, OMR शीट अंदर से रंगा जाता है? चलिए OMR शीट अंदर से नहीं रंगा जाए, पेपर लीक को छोड़ दीजिए, लेकिन OMR शीट का कार्बन कॉपी या क्वेश्चन बुकलेट आपको क्यों नहीं दे रहा है भाई? ये तो सवाल जायज है ना कि आखिर हमारा OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट हमको मिलना चाहिए। तुम धांधली नहीं करते हो, ठीक है। सुनीत कुमार कह देते हैं बहुत ईमानदार है, मान लीजिए ठीक है आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आप इतने ही ईमानदार हैं तो आप OMR शीट का कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट देने में आपको क्या दिक्कत हो रहा है? हमको दीजिए ना, 26 दिसंबर को ही दीजिए। और अगर ऐसा नहीं करता है, सुनीत कुमार ऐसा नहीं करते हैं, तो हम लोग परीक्षा का बहिष्कार भी हम करेंगे। हमको चाहिए OMR शीट का कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट हर हाल में चाहिए। और ये जो नोटिस जारी करके पहले ही बता दे कि क्वेश्चन जमा करना पड़ेगा और ये संपत्ति है आयोग की, तो ये तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है, इतना जान लो। कोई भी भर्ती आयोग है, किसी भर्ती आयोग के बाप की संपत्ति नहीं है। हम लोग पैसा दिए हैं फॉर्म भरने में, तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है। जो इसे नोटिस जारी कर देते हो तुम लोग, तो तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है, परीक्षार्थियों की संपत्ति है। तो ज्यादा जो है गुंडागर्दी मत करो, अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यहाँ जो हो रहा है ना, बहुत हम लोग देख लिया। अब तुम लोगों के तुम ही के भाषा में आप जवाब देंगे। तुम लोग रेस्पेक्ट करने के लायक भी नहीं हो, इतने नीच हो, पतित हो तुम लोग कि तुम लोग का नाम भी अब सही से लेने का मन नहीं करता है। हजारों परीक्षार्थी को ये लोग मानवीय रूप से प्रताड़ित कर रहा है, अमानवीय व्यवहार कर रहा है, डरा धमका रहा है, पत्रकार तक को मार देता है। ये लोग गुंडागर्दी ना कर रहा है जी, ये सबका इज्जत से नाम लेने वाला है, इसलिए हम तुम करके बोल रहे हैं। हमको बोलने का भी शैली है, लेकिन जो पतित आदमी हो, निर्लज हो, उसको अब इज्जत से बात करने का तो नहीं अब रह गया। ये बिहार के लाखों स्टूडेंट के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहा है। कट ऑफ नहीं देता है, मार्क्स नहीं बताता है। अगर इलेक्शन हो जाए, चुनाव होता है विधानसभा लोकसभा का, परिणाम आ जाए, बताया ही नहीं जाए कि किस प्रत्याशी को कितना वोट आया, तब इन लोग का क्या हाल होगा? जितना विधायक मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सिर्फ रिजल्ट घोषित कर दे, किसी को जीत घोषित कर दे और बताया ही नहीं जाए कि किसको कितना ये वोट आया है, तब इन लोग का क्या हाल होगा बताइए। अभी तो बता दिया जाता है कि आपको इतना वोट आया, तब ये लोग धरना पे बैठते हैं, कोर्ट जाते हैं कि वो काउंटिंग में गिनती होगी। लेकिन इन निर्लज विधायकों को, मंत्रियों को और नेताओं को इतना शर्म नहीं आ रहा है कि इस पे आवाज उठाए कि तुम्हारा जब वोटिंग होता है तो उसमें तुम ये सब कुछ तुमको चाहिए। हम लोग का जब परीक्षा हो रहा है तो ना OMR दोगे, ना क्वेश्चन दोगे, ना आंसर बताओगे, ना कट ऑफ बताओगे, ना मार्क्स बताओगे। निर्लज हो गया है सब, इसलिए हमको बोलना पड़ा है मजबूरी में। और आप तमाम परीक्षार्थियों को भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी आप कमर कस लीजिए सड़क पर उतरने के लिए। घर बैठे रहिएगा ना तो इसी तरह अगले परीक्षा का इंतजार करते रहेगा, फिर अगली बहाली, फिर अगली बहाली। और 2213 दरोगा बहाली के बाद और इतने बड़े ज्यादा बहाली नहीं आने वाले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बहाली हो रही है और यहीं तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और सिपाही बहाली भी जो है ना, इसके बाद इतना ज्यादा नहीं आने वाला है। तो जो लोग भी आपको बोल रहे हैं ना, उन लोग का मकसद है बिजनेस। चाहे वो जो भी बोल रहे हो, कोचिंग चलाने के लिए बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, इस तरह इस पे मत जाइए। इस बहाली को आप लोग अंजाम तक पहुंचाइए पारदर्शिता के साथ। आखिर हम ये नहीं करें कि आप किसी को नौकरी दे दीजिए इससे, लेकिन आखिर परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है ना कि हमारा कितना मार्क्स आया, किस क्वेश्चन का क्या आंसर आयोग ने माना। ये तो अधिकार है हम लोग का। तो इतना करने में क्या दिक्कत है इन लोग को? अगर सुन लीजिए, अभी भी कर रहे हैं, अगर इस बार नहीं दिया गया तो हम लोग इस बार छोड़ने वाले नहीं है। दिलीप कुमार नहीं छोड़ेगा। 15 दिन जेल में रह के दिलीप कुमार ऐसे नहीं आया है, उस कुर्बानी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 15 दिन जो जेल में ये लोग हमको रखा है ना, इस सुनीत कुमार के इशारे पे हमको जेल में, मुख्यमंत्री के इशारे पे रखा गया है।
और कौन 2-4 गो नेता है वो भी हम जानते हैं। तो ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, 15 दिन जो जेल में रहे हैं, और ये पारदर्शिता ला के ही हम दम लेंगे। और जो भी भर्ती आयोग के चेयरमैन, सचिव, अध्यक्ष जो भी हैं, परीक्षा नियंत्रक, सुन लीजिए, आपको हर हाल में पारदर्शिता लानी होगी, नहीं तो हम लोग का जिस भाषा में आप समझिएगा ना उसी भाषा में हम लोग समझाएंगे आप लोग को। एक बार जरा परमेश्वर राम और सुधीर कुमार जी को याद कर लीजिएगा, इतना ही हम कहेंगे। तो छात्र नेता दिलीप को आप सुन रहे थे, जिस प्रकार से ये पारदर्शिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आपसे भी अनुरोध है कि आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि लड़ाई ये आप ही की है। जिस प्रकार से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं है, चाहे वो दरोगा भर्ती की परीक्षा हो, सिपाही भर्ती की परीक्षा हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा हो, इन तमाम परीक्षाओं का हाल बेहाल है। बीएसएससी ने तो एक नया रिकॉर्ड बना दिया, 8 साल लटका दिया, और काउंसलिंग लिस्ट जो जारी की गई वो 1.1 गुने ही जारी की गई है, और अभ्यर्थियों की मांग लगभग 2 गुने की थी। हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन दिलीप कुमार का साफ कहना है कि अगर सीट एक भी खाली रही तो हम चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन लगातार जारी रहेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी भी साथ जरूर दें। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।